शुभ संध्या आप सभी को। रचना एवं रचनाकार पर आज की चौथी वीडियो है। सभी प्रश्न घटना चक्र से हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्रतिबद्ध कविता के जनक हैं। तो ऑप्शन में है श्याम परवार, अरुण कमल, प्रभाकर माचवे, परमानंद श्रीवास्तव। तो प्रतिबद्ध कविता के जनक हैं परमानंद श्रीवास्तव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, परमानंद श्रीवास्तव। इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिसमें कविता संग्रह है उजली हंसी के छोर पर, अगली शताब्दी के बारे में, चौथा शब्द, एक अनायक वृत्तांत। इनका कहानी संग्रह है रुका हुआ समय, नींद में मृत्यु, इस बार सपने में इत्यादि। अगला प्रश्न है, जिंदगी मुस्काई के रचनाकार हैं। तो ऑप्शन में है बनारसी दास चतुर्वेदी, किशोरीदास वाजपेयी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, रामवृक्ष बेनीपुरी। तो जिंदगी मुस्काई के रचनाकार हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। अगला प्रश्न है, बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक हैं। तो ऑप्शन में है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, कन्हैयालाल ओझा, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, सोहनलाल द्विवेदी। तो बाजे पायलिया के घुंघरू, इसके लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता हैं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की अन्य रचनाओं में है नई पीढ़ी, नए विचार, माटी हो गई सोना, आकाश के तारे, धरती के फूल, दीप जले शंख बजे, बाजे पायलिया के घुंघरू इत्यादि इनकी रचनाएं हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की। अगला प्रश्न है, जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता का नाम बताना है। तो ऑप्शन में है नाथू राम शर्मा, देवीदत्त शुक्ल, श्रीधर पाठक, इनमें से कोई नहीं। तो जगत सच्चाई सार जो है यह श्रीधर पाठक की रचना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न है, कलि कौतुक रूपक के लेखक हैं। तो ऑप्शन में है प्रेमघन, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन की बात हो रही है, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, इनमें से कोई नहीं। तो कलि कौतुक जो है, कलि कौतुक रूपक प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह उनका एक नाटक है। अगला प्रश्न है, रविंद्र कविता कानन के लेखक हैं। तो ऑप्शन में है निराला, प्रसाद, गुप्त, हरिऔध। तो रविंद्र कविता कानन के लेखक का नाम बताना है। तो यह निराला जी की रचना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हृदय का मधुभार काव्य रचना है, किसकी है। तो ऑप्शन में है शुक्ल की, प्रसाद की, पंत की, निराला की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह शुक्ल की है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हृदय का मधुभार आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया काव्य रचना है। इनकी अन्य प्रमुख काव्य रचनाएं हैं बुद्धिचरित्र, जिसको लाइट ऑफ एशिया के आधार पर ब्रज भाषा में लिखा गया था, और दूसरा है मनोहर छटा। अगला प्रश्न है, रसमीमांसा नामक आलोचना पुस्तिका के लेखक हैं। तो ऑप्शन में है डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नामोर सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा। तो रसमीमांसा भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। रसमीमांसा के लेखक जो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इनकी अन्य कृतियां हैं तुलसीदास, जायसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, हिंदी साहित्य का इतिहास और चिंतामणि।
अगला प्रश्न है, वही प्रश्न है, रस मीमांसा किसका ग्रंथ है? तो रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ग्रंथ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आलोचना ग्रंथ के लेखक का नाम सही नहीं है? तो रस मीमांसा हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं, बल्कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तो पहला ही ऑप्शन जो है सही नहीं है, तो इसका उत्तर भी यही हो जाएगा। और विकल्प हम आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। कबीर मीमांसा है रामचंद्र तिवारी का। देखिए, तुलसी काव्य मीमांसा है उदय भानु। निराला की साहित्य साधना भाग 1, भाग 2, भाग 3 रामविलास शर्मा का है। अगला प्रश्न है, समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष के लेखक हैं, कौन है? तो डॉक्टर रमेश कुंतक मेघ, धर्मवीर भारती, रमेश चंद्र शाह, नंदकिशोर आचार्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष के लेखक हैं रमेश चंद्र शाह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रमेश चंद्र शाह। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा समूह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं को दर्शाता है? तो 4 विकल्प हैं, कल्प वृक्ष, पृथ्वी पुत्र, भारत की एकता, मातृभूमि, हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, रस मीमांसा और त्रिवेणी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी ही होगा, क्योंकि यह रचना है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, ऑप्शन बी वाला। हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, रस मीमांसा और त्रिवेणी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। काव्य में अभिव्यंजनावाद कृति के लेखक कौन हैं? तो इसका ऑप्शन में है लक्ष्मी नारायण सुधांशु, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर देवेंद्र नाथ शर्मा, रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं काव्य में अभिव्यंजनावाद कृति के लेखक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, जो 1935 की रचना है। अगला प्रश्न है, वोल्गा से गंगा किसकी रचना है? तो ऑप्शन में है श्याम सुंदर दास, सरदार पूर्ण सिंह, राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर नगेंद्र। तो वोल्गा से गंगा तक जो है यह राहुल सांकृत्यायन की रचना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न है, स्त्री विमर्श पर आधारित औरत की बोली कृति के रचनाकार हैं, तो कौन है? अनीता भारती, गीता श्री, महुआ माझी, कावेरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह गीता श्री की रचना है, स्त्री विमर्श पर आधारित औरत की बोली। अगला प्रश्न है, वह सफर था कि मुकाम था कृति की लेखिका हैं? तो ऑप्शन में है मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, उषा प्रियंवदा, प्रभा खेतान। वह सफर था कि मुकाम था कृति की लेखिका हैं, तो उसकी लेखिका का नाम बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैत्रेयी पुष्पा का है यह। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, श्रृंखला की कड़ियाँ की मुख्य विषय वस्तु है? तो स्वाधीनता आंदोलन, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श या फिर स्त्री विमर्श। तो श्रृंखला की कड़ियाँ की मुख्य विषय वस्तु जो है स्त्री विमर्श है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्त्री विमर्श। महादेवी वर्मा के समस्या मूलक निबंधों का संग्रह है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक का नाम बताना है। तो ऑप्शन में है वियोगी हरि, सूर्यकांत शास्त्री। अगला विकल्प आगे है, तो हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं? तो वही प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास भूमिका साहित्य इतिहास ग्रंथ इनमें से किसके द्वारा लिखा गया है? हिंदी साहित्य की इतिहास भूमिका
तो इस ऑप्शन में दिया गया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम स्वरूप चतुर्वेदी, मोहन अवस्थी। तो हिंदी साहित्य की इतिहास भूमिका नामक साहित्य इतिहास ग्रंथ किसी इतिहासकार ने नहीं लिखा है। प्रश्न के हिसाब से उत्तर गलत है। आचार्य हजारी प्रसाद ने लिखा है हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की इतिहास की भूमिका नहीं। यह प्रश्न होना चाहिए हिंदी साहित्य की भूमिका, ये नहीं होना चाहिए, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की हो जाती। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? तो ऑप्शन में दिया गया है श्री ब्रज रत्न दास, गणपति चंद्र गुप्त, श्री कृष्णलाल, दयानंद श्रीवास्तव। तो यह गणपति चंद्र गुप्त की रचना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा है गणपति चंद्र गुप्त ने। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथमतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? तो ऑप्शन में है हिंदी साहित्य इतिहास की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का विकास, हिंदी साहित्य का सागर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंदी साहित्य का विकास नाम से छपा था, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समीक्षा के क्षेत्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी का आगमन कब हुआ था? तो ऑप्शन है 1920, 1930, 1940, 1950। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1930 में हुआ था। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक का नाम बताना है। तो ऑप्शन में है रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, नामवर सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है, इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताना है। तो ऑप्शन में है रामचंद्र शुक्ल, नलिन विलोचन शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कृति आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो चार ऑप्शन में दिए गए हैं, एक नहीं है। तो ऑप्शन में है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह इनकी रचना नहीं है। बाकी तीनों रचनाएं जो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा की कृति है, यह राम कुमार वर्मा का है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के रचनाकार का नाम बताना है। तो आ गए राम कुमार वर्मा जी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राम कुमार वर्मा की यह रचना है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, तीनों रचनाएं देखे हैं इनकी हम लोगों ने, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रयाग रामागमन के लेखक हैं तो कौन है? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन, इनमें से कोई नहीं। तो प्रयाग रामागमन के लेखक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, आधा नाम दिया गया है इसका, तो प्रेमघन हो जाएंगे। इनकी अन्य रचनाएं हैं जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, भारत सौभाग्य, संगीत सुधा, सरोवर, भारत भाग्योदय इत्यादि। अगला प्रश्न है, हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक हैं तो कौन है? तो ऑप्शन में है महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्याम सुंदर दास जी की रचना है हिंदी कोविद रत्नमाला।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ को लिखते समय इन सभी पुस्तकों का सहयोग लिया था। जिन पुस्तकों का सहयोग लिया था इसमें श्याम सुंदर दास की रचना हिंदी कोविद रत्नमाला भी शामिल है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है, किसके द्वारा संपादित है? तो ऑप्शन में है रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर नगेंद्र। तो अब विकल्प के हिसाब से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह हो जाएगा श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न है, साहित्यालोचन कृति के रचनाकार हैं? तो ऑप्शन में है श्याम सुंदर दास, लक्ष्मीकांत वर्मा, राम कुमार वर्मा, अशोक वाजपेयी। तो साहित्यालोचन कृति के रचनाकार का नाम बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न है, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक किसने कहा है? तो ऑप्शन में है विजय देव नारायण शाही, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर भागवत स्वरूप मिश्रा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भागवत स्वरूप गुप्ता, नहीं सॉरी, भागवत स्वरूप मिश्रा हैं, ध्यान नहीं दिए मैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक है, कौन सी है? नैषद चरित चर्चा, विक्रमांक देव चरित चर्चा, देव बड़े की बिहारी, हिंदी कालिदास की आलोचना। तो हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिंदी कालिदास की आलोचना। जिसके लेखक हैं पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी। यदि मैं कामायनी लिखता डॉट 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 इस समीक्षात्मक ग्रंथ के लेखक हैं? तो ऑप्शन में हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सुमित्रानंदन पंत, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यदि मैं कामायनी लिखता, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुमित्रानंदन पंत। यदि मैं कामायनी लिखता समीक्षात्मक ग्रंथ सुमित्रानंदन पंत ने लिखा है, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि कामायनी इस युग की एक अपूर्व अद्वितीय महान काव्य कृति है, इसमें मुझे संदेह नहीं। वह हमारे युग प्रवर्तक प्रसाद के शुभ शांत सौंदर्य का पवित्र यश काव्य है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। महाकवि सूरदास किसकी आलोच्य कृति है? तो महाकवि सूरदास नंद दुलारे वाजपेयी जी का है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नंद दुलारे वाजपेयी। सूरदास की आलोचना में वाजपेयी जी लिखते हैं, स्थिति विशेष का पूरा दिग्दर्शन भी करें, घटनाक्रम का आभास भी दें और साथ ही समुन्नत कोटि के रूप सौंदर्य और भाव सौंदर्य की परिपूर्ण झलक भी दिखाए जाएं। यह विशेषता हमें कवि सूरदास में मिलती है। पंत जी और पल्लव शीर्षक से इनमें से किस साहित्यकार ने समीक्षा लिखी है? पंत जी और पल्लव शीर्षक से इनमें से किस साहित्यकार ने प्रसिद्ध समीक्षा लिखी है? तो ऑप्शन में है रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, विजय देव नारायण शाही, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो यह निराला जी का है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है, जायसी नामक समीक्षा कृति के लेखक कौन है? तो ऑप्शन में है शिव सहाय पाठक, विजय देव नारायण शाही, वासुदेव शरण अग्रवाल, रामचंद्र शुक्ल। तो जायसी नामक समीक्षा कृति के लेखक हैं विजय देव नारायण शाही।
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी अनुदित और मौलिक नहीं है? तो ऑप्शन में है पंचवटी, जय भारत, मेघनाद वध, नहुस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेघनाद वध। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? नहीं बताना है तो ऑप्शन में है रंग में भंग, जयद्रथ वध, प्रिय प्रवास, पंचवटी। तो आप सभी लोग जान ही गए होंगे, प्रिय प्रवास नहीं है, यह हरिऔध जी का है। अगला प्रश्न है, माइकेल मधुसूदन दत्त कृत मेघनाद वध का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो ऑप्शन में है मैथिली शरण गुप्त, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो माइकेल मधुसूदन कृत मेघनाद वध जो है मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? तो ऑप्शन में है नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल अंचल, बालकृष्ण शर्मा नवीन, इनमें से कोई नहीं। तो उर्मिला जो है किसका प्रबंध काव्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बालकृष्ण शर्मा नवीन का है। अगला प्रश्न है, हम बिस्पाई जन्म के इस काव्य कृति के रचनाकार का नाम बताना है। तो हम बिस्पाई जन्म के यह काव्य कृति है बालकृष्ण शर्मा नवीन की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण शर्मा नवीन कृति इनमें से कौन है? तो वही प्रश्न है, हम बिस्पाई जन्म की इनकी कृति हो जाएगी। अगला प्रश्न है, नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता हैं तो कौन है? तो कुतुबन है, या फिर सियाराम शरण गुप्त, फिर गुरु भक्त सिंह, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरु भक्त सिंह है नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? तो ऑप्शन में है आषाढ़ का एक दिन, कन्यादान, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। तो इनमें से कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कन्यादान। कन्यादान मोहन राकेश की कृति नहीं बल्कि सरदार पूर्ण सिंह की कृति है। तो अगला प्रश्न है, डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का नाम है। तो ऑप्शन में हिंदी भाषा की उत्पत्ति, आचरण की सभ्यता, गेहूं बनाम गुलाब, भाषा की शक्ति। तो डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का नाम बताना है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाषा की शक्ति। अगला प्रश्न है, ध्रुव चरित्र के रचयिता हैं तो कौन है? रसखान हैं, स्वामी हरिदास हैं, नरोत्तम दास हैं, या फिर भिखारी दास हैं। तो ध्रुव चरित्र के रचयिता का नाम बताना है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नरोत्तम दास। अगला प्रश्न है, दलित साहित्य के चर्चित लेखक हैं कौन है? निराला हैं, कुंवर बेचैन हैं, या फिर ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं ऑप्शन में, और डॉक्टर नगेंद्र हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर ओम प्रकाश वाल्मीकि हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? तो ऑप्शन में है ओम प्रकाश वाल्मीकि, कंवल भारती, मोहनदास नैमिष राय, शिवराज सिंह बेचैन। तो दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? तो यह ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक हैं
तो वही प्रश्न है। तो दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक, इसमें ऑप्शन बदल गया है। तो ऑप्शन में है शिवराज सिंह बेचैन, शरण कुमार लिबाम्बे, सूरजपाल चौहान, मोहनदास नैमिष राय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शरण कुमार लिम्बाम्बे, लिम्बाले हैं, शरण कुमार लिम्बाले। एक ही नाम है लेकिन दो रचनाकारों की यह रचना है अलग अलग। अगला प्रश्न है, किस रचनाकार ने पौराणिक आख्यानों को अपने उपन्यासों में सर्वथा नए और अविश्वसनीय रूप में प्रस्तुत किया है? किसने किया है? तो ऑप्शन में है नरेंद्र कोहली, जयशंकर प्रसाद, वृंदावन लाल वर्मा, मोहन राकेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहन राकेश, नरेंद्र कोहली। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, नरेंद्र कोहली। अगला प्रश्न है, कबीर बाज भी, कपोत भी, पपिया भी के रचनाकार हैं। तो कौन है? तो ऑप्शन में है धर्मवीर भारती, मुद्रा राक्षस, धूमिल और प्रेमचंद। तो यह धर्मवीर भारती की रचना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है, निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं। तो निशा निमंत्रण किसकी रचना है? तो ऑप्शन में है सुमित्रा नंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन, बालकृष्ण शर्मा नवीन, वीरेंद्र मिश्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरिवंश राय बच्चन का है। अगला प्रश्न है, अमन का राग के लेखक हैं। तो ऑप्शन में है भवानी प्रसाद मिश्र, मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो अमन का राग जो है शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शमशेर बहादुर सिंह। यह एक कालजयी कविता है जिसका प्रकाशन 1952 में हुआ था। मौर्य विजय किसकी रचना है? तो ऑप्शन में है मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, श्याम नारायण पांडे, इनमें से कोई नहीं। तो मौर्य विजय जो है सियाराम शरण गुप्त की रचना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य किसका है? तो हल्दी घाटी सभी को पता है कि हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे द्वारा लिखा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्याम नारायण पांडे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भविष्यत कहा के रचनाकार हैं। तो भविष्यत कहा धनपाल की रचना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, धनपाल। अगला प्रश्न है, भविष्यत कहा किसकी रचना है? तो धनपाल की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न है, अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक है, यह क्या है? संदेश रासक। तो ऑप्शन में है महाकाव्य, पूरा विकल्प दिखा देते हैं पहले, महाकाव्य, खंड काव्य, प्रबंध काव्य या फिर मुक्तक काव्य। तो अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक जो है यह खंड काव्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, खंड काव्य। अगला प्रश्न है, संदेश रासक के लेखक का नाम बताना है। ऊपर वाला ही प्रश्न है। तो संदेश रासक के लेखक अब्दुल रहमान है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, संदेश रासक ... किस श्रेणी में आता है? तो अभी ऊपर वाले प्रश्न में यही पूछा गया था। तो संदेश रासक खंड काव्य के श्रेणी में आता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, खंड काव्य है। अगला प्रश्न है, संदेश रासक के रचयिता हैं तो अब्दुल रहमान है। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाँधो न नाव इस ठाव के लेखक का नाम बताना है। तो ऑप्शन में है यह उपेंद्र नाथ अश्क का उपन्यास है, बाँधो न नाव इस ठाव। एक उपन्यास है जिसके लेखक उपेंद्र नाथ अश्क हैं। उपेंद्र नाथ अश्क के अन्य उपन्यासों के नाम है सितारों के खेल, गिरती दीवारें, गर्म राख, बड़ी बड़ी आँखें,
पत्थर अल पत्थर, शहर में घूमता आईना, एक नन्ही कंदील। अगला प्रश्न है, आत्मजयी किसकी रचना है? तो ऑप्शन में है कुंवर नारायण, रघुवीर सहाय, अरुण कमल, दुष्यंत कुमार। तो यह कुंवर नारायण की रचना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, राखी किस कवि का काव्य संग्रह है? नहीं, साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प देख लेते हैं पहले, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, मलयज या विजय देव नारायण शाही। तो साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विजय देव नारायण शाही। अगला प्रश्न है, मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक हैं। तो मछली घर काव्य संग्रह के संपादक का नाम बताना है। तो ऑप्शन में है दूधनाथ सिंह, विजय देव नारायण शाही, लक्ष्मीकांत वर्मा, धर्मवीर भारती। तो यह विजय देव नारायण शाही का है काव्य संग्रह मछली घर, सॉरी यार भूल जा रहे हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, विजय देव नारायण शाही, मछली घर। जमीन पक रही है किसका काव्य संग्रह है? तो ऑप्शन में है धूमिल, केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, त्रिलोचन। तो जमीन पक रही है केदारनाथ सिंह का है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केदारनाथ सिंह। अगला प्रश्न देख लेते हैं, चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य है। चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य है। तो ऑप्शन में है कृष्णचरित है, काव्य प्रकाश, श्रृंगार मंजरी, रस विलास। तो चिंतामणि द्वारा विरचित कृष्णचरित प्रबंध काव्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृष्णचरित। अगला प्रश्न है, लक्षण ग्रंथ कवि कुलकल्पतरु के रचयिता का नाम बताना है। तो ऑप्शन में है आचार्य केशवदास, आचार्य चिंतामणि, आचार्य श्रीपति मिश्र, आचार्य भिखारी दास। तो लक्षण ग्रंथ कवि कुलकल्पतरु के रचयिता हैं आचार्य चिंतामणि, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा सिपहिया के रचनाकार हैं, कौन है? वीरेंद्र जैन, वीरेंद्र कुमार, मिथिलेश्वर या फिर गोविंद मिश्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वीरेंद्र जैन की रचना है सबसे बड़ा सिपहिया। अगला प्रश्न है, सीता को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य सीतायन के रचयिता हैं, कौन है सीतायन के रचयिता? तो ऑप्शन में है नाभादास, पोलंकी राममूर्ति, जानकी रसिक शरण, रामप्रिया शरण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रामप्रिया शरण जी हैं। अगला प्रश्न है, देवकृत देवचरित किसके जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है? तो कृष्ण के है। देवकृत देवचरित कृष्ण के जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। राम रक्षा स्रोत के रचनाकार हैं, कौन है? राम रक्षा स्रोत केशवदास, नाभादास, ईश्वरदास या फिर रामानंद। तो राम रक्षा स्रोत रचना के लेखक हैं रामानंद, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन में है जिनदत्त सूरि, जिनधर्म सूरि, शालिभद्र सूरि, धनपाल। तो उपदेश रसायन रास के रचयिता हैं जिनदत्त सूरि, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। संशय की एक रात किस कवि की कृति है? तो संशय की एक रात जो है नरेश मेहता की है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नरेश मेहता। फिर वही प्रश्न है, संशय की एक रात के लेखक कौन है? तो नरेश मेहता की कृति है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नरेश मेहता। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, आकाश गंगा काव्य संग्रह है,
तो किसका है आकाशगंगा? आकाशगंगा काव्य संग्रह जो है राम कुमार वर्मा का है। इनके अन्य प्रमुख कविता संग्रह हैं अंजलि, अभिशाप, रूपराशि, चित्रलेखा, चंद्रकिरण, एकलव्य, हिमहास, निशीथ इत्यादि इनकी अन्य रचनाएं हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं? तो ऑप्शन में है अपनी केवल धार, खूंटियों पर टंगे लोग, साए में धूप, युगधारा। दुष्यंत कुमार को का बताना है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, साए में धूप। यह गजल संग्रह है दुष्यंत कुमार का। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे में, जलते हुए वन का वसंत, एक कंठ विस्पाई इत्यादि। अगला प्रश्न है, साए में धूप काव्य कृति के रचयिता हैं? तो साए में धूप तो यह भी दुष्यंत कुमार का है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दुष्यंत कुमार। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मंगलेश डबराल की है? तो ऑप्शन में है समर्पण, इस यात्रा में, पहाड़ पर लालटेन, पल्लव। तो मंगलेश डबराल की रचना का नाम बताना है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहाड़ पर लालटेन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राम कथा पर आधारित काव्य कौन सा है? राम कथा पर। तो ऑप्शन में है रश्मिरथी, भूमिजा, आत्मजयी, कामायनी। तो राम कथा पर आधारित काव्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूमिजा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी काव्य कृति राम कथा पर आधारित नहीं है? तो कौन है जो नहीं है? तो ऑप्शन में है शंबुक, अग्निलीक, संशय की एक रात, महाप्रस्थान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाप्रस्थान नहीं है राम कथा पर आधारित। महाप्रस्थान का कथानक महाभारत पर आधारित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, दिनकर की प्रसिद्ध काव्य कृति रश्मिरथी की कथा वस्तु कहाँ से ली गई है? तो ऑप्शन में है पूर्णतया कल्पित है, भागवत पुराण से है, रामायण से है या फिर महाभारत से है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह महाभारत से है। अगला प्रश्न है, अग्निलीक काव्य नाटक कृति के रचनाकार का नाम बताना है। तो ऑप्शन में है लक्ष्मी नारायण लाल, सेठ गोविंद दास, भारत भूषण अग्रवाल, नरेश मेहता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत भूषण अग्रवाल की यह रचना है अग्निलीक। अगला प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित दोआब किस विधा की कृति है? तो दोआब की विधा बताना है। तो ऑप्शन में दिया गया है कहानी, समीक्षा, उपन्यास, काव्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, काव्य। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।